अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमजा खान, जिनका तारफ ये है कि ये क्रिप्टो के बहुत ही अच्छे एनालिसिस करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इन्होंने अब तक क्रिप्टो करेंसी के अंदर से बहुत ही पैसा कमाया। 28 साल भाई की उम्र है, मिलियनेयर्स है। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह भाई की बिकॉल पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जहां पर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। फिजिकली मार्केट की बात करें तो वहां पर भी इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करें, वहां पर भी एक अच्छी खासी इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत हैवी अमाउंट के अंदर लॉसेस उठाए। लोगों ने गाड़ियां बेच दी, अपने घर बेच के इसके अंदर लगा दिए। एज एंड अगर बात करें, कमाया कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना वेस्ट ही किया। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतना कुछ इसके अंदर से कैसे बना लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में आने का आपका वेलकम। अच्छा हमजा, अभी मैंने जो आपका इंट्रो के अंदर बताया कि भाई मिलियनेयर्स हैं, जी, उसके साथ साथ मैंने ये भी अभी बताया कि क्रिप्टो के अंदर बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया एज एंड उन्होंने कमाया कुछ भी नहीं है, अपना घर बार भी उन्होंने वेस्ट कर लिया है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली ट्रेडिंग जो है ना, एक कोई ऐसी मिथ और ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि जो आपको एक आध दिन में आ जाती है। मैंने 2013 में स्टार्ट किया तो 14 तक मैंने भी लॉस ही किया है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते कि आप अपना पैसा लगा किस चीज़ के अंदर है, आप किसी भी चीज़ में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे किसी के कहने के ऊपर कि भाई आपको फलां बंदे ने या फलां ऑनलाइन किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी यूट्यूबर या किसी ट्रेडर ने कह दिया आप इतनी इन्वेस्टमेंट फलां कॉइन में कर दें। आपको जब उस कॉइन की बेस का नहीं पता, डिमांड सप्लाई का नहीं पता, उस कॉइन के यूज केसेस क्या हैं, वो लॉन्च कब हुआ है, उसका वाइट पेपर आपने स्टडी नहीं किया, आप इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा लॉस करेंगे। दूसरा, हमारी पाकिस्तानी अवाम का सबसे जो बेसिक माइंडसेट बना होता है शुरू में कि आज हम लगाएंगे, साल बाद हम 1 सेंट का कॉइन है तो वो $1 पे चला जाएगा, तो हमने अगर 1 करोड़ कॉइन खरीदा है तो हम हमारे पास $1 करोड़ हो जाएगा। या अगर हमने 1 लाख कॉइन खरीदा है या इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो हम अपने एक जहन के अंदर ड्रीम माइंडसेट बना लेते हैं, ड्रीम होता है कि यार इतने अरसे बाद मैं निकालूंगा तो ये मेरे इतने बन जाएंगे। बेसिकली ट्रेडिंग मैं ये समझता हूँ दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी ट्रेडर हैं, बेस्ट ट्रेडर वो डे ट्रेडर ही हैं। आपने सुबह इन्वेस्टमेंट की है, रात आप 12-1 बजे सो रहे हैं, तो आपने क्या निकाला है मार्केट से। जो बंदा आपको ये कहता है ना कि आज बीटीसी 25,000, 26,000, 27,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आपने 1 लाख तक इसको होल्ड करना है, $1 लाख तक जाएगा, तो वो बेवकूफ है। आप अपना ये देखें कि आपकी हफ्ते की एवरेज क्या निकल रही है, आपकी पर डे की एवरेज क्या निकल रही है। बेसिकली लोग बगैर समझे सोचे समझे किसी भी यारेगार के कहने पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं। अब जैसे एक शिप कॉइन है, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैक्सिमम 99% शिप और डॉज के अंदर लोगों ने लॉस किया हुआ है। अब मैंने जब उनसे पूछता हूँ कि यार आपको किसने कहा था कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें, इतने लाख कॉइन, इतने करोड़ कॉइन खरीद के रख लें, $1 पे जाएगा तो आपको इतने बन जाएंगे। जब इस कॉइन के आप इसकी स्ट्रेटेजी को, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को नहीं समझते कि बेसिकली एक शिप कॉइन है। देखें, हमेशा हमारी जितनी भी इंटरनेशनल स्टॉक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, हमारी जितना भी बिजनेस होता है डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। आप सिंपल अपना एक जो आपकी चीनी की डिमांड है, जब चीनी की डिमांड बढ़ती है तो उसका खुद ब खुद जो है ना सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। गंदम का भी ये सीन है, जो चीज मार्केट में शार्ट होती है उसकी हमेशा सप्लाई बढ़ जाती है। अब जो शिप कॉइन है ना, हमेशा उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा बिलियंस के अंदर है, वो बिलियंस में कोई खरीदेगा तो उसकी मार्केट, उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ना। वो कुछ सेंट्स के अंदर या 0.000 कुछ सेंट्स के ऊपर तो जा सकता है, लेकिन वो कभी $1 के ऊपर नहीं जा सकता। लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। जिस भी आप कॉइन पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उनको उसकी ना डिमांड का पता होता है ना सप्लाई का पता होता है कि वो मार्केट के अंदर है कितना, बर्न कितना होगा, उसकी प्राइस कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है। तो बेसिक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी अवाम की लॉस करने की ये होती है, एक तो नॉलेज नहीं होता, दूसरा एक उनका माइंडसेट बना होता है, ड्रीम होता है कि यार इतने पे जाएगा, तो हम एक फैंटेसी लाइफ होती है। वो एक मीम है ना कि आप अपने माइंड अंदर जो आपकी रकम है उसको बैंक के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो वाली चीज होती है। तो बेसिकली ट्रेडर हमेशा वही कामयाब। मैंने खुद इसी वजह से लॉस किया है कि मैं 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए इन्वेस्ट कर देता था, मार्केट हमेशा नीचे क्रैश कर जाती थी। तो बेसिक ये चीज है। और जिस टर्नओवर में पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा लॉस किया वो 2020 और 2021 है, जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे था तब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली। उसके बाद मार्केट ऐसी क्रैश हुई कि वो 15,000 तक गया। अभी दोबारा वहां से पंप होकर थोड़ा सा उसने रिकवरी शुरू की। तो सिग्नल्स मिलते थे ना कि बीटीसी 1 लाख क्रॉस करेगा, तो लोगों ने कहा कि ये 20,000 से एक बहुत कम टाइम में वो $60,000-70,000 के रेंज में आया। तो लोग उस टाइम पे ये लग भी रहा था 1 लाख को भी क्रॉस करेगा, कुछ टाइम में करेगा। लोगों ने उस टाइम पे एंट्री ली और लोगों ने बहुत ज्यादा, देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमजा भाई, मार्केट के अंदर इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे
टूल्स आप यूज कर सकते हैं, इतनी सारी न्यूज होती हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि अब ये वाला कॉइन या ये शेयर, कोई भी, चाहे शेयर की मार्केट है, चाहे गोल्ड की फॉरेक्स मार्केट है, चाहे क्रिप्टो की मार्केट है, आपके पास इतना सारा नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि ये मार्केट कैसे पंप होती है और कैसे डंप होती है। अब जब BTC 69 तक गया, 70 तक गया, तो बेसिकली वहां पे सेल ऑर्डर लगना शुरू हो गए। सेल ऑर्डर से मुराद हमें पहले से पता था, मैंने अपना सारा BTC 60K पे निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था आप 60K, 64, 65, 67, 69 पे जाके सेल ऑर्डर लग रहे हैं। उस सेल ऑर्डर हर एक्सचेंज पे आपको मिल जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाते हैं, बाइनांस पे मिल जाते हैं। उस वक्त FTX थी, जो लोग FTX यूज करते थे उस पे मिल जाते थे। बिटगेट पे जो यूज उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी, OKX थी, यूज करते, उनको पता होता है कि भाई अब सेल ऑर्डर लगना शुरू हो गए हैं, मतलब मार्केट में सेलर इन हो गया है, बायर खत्म हो गया है। हमेशा जब सेलिंग होगी उस कॉइन की मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी तो उसने हमेशा क्रैश करना है। तो बेसिकली लोगों को पता नहीं था, उस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब जब मसला ये होता है, हमारा हमेशा जो ट्रेडर होते हैं ना, बेसिकली नफ्सियात उनकी ये होती है, जो नया ट्रेडर होता है, जो नए लोग मार्केट में आते हैं, हमेशा जब मार्केट पंप होती है तभी वो जाके बाइंग करते हैं। आज से 4-5 महीने में लोगों को पहले BTC ने 15,000 नीचे 15,400-500 पे आप 16,000 17,000 से DCA शुरू कर दें। अपना DCA से मुराद ये होता है कि आपने 17,000 पे एंट्री ली, मार्केट नीचे चली गई, $1,000 आप और ऐड कर देते हैं। अगर $1,000 से आपने बाय किया, आपकी एंट्री 16,000 पे चली जाएगी। मैंने 18,000 से DCA शुरू करना शुरू किया, 15,000 तक मैं करता रहा हूं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी 15,400 से दोबारा 16,000 से मेरी एंट्री शुरू हुई। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों BTC दोबारा 31 उसने हिट किया, लेकिन 31 पे भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। वहां पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर थे बाइंग के, जैसे माइकल सेलर है, सबसे बड़ी बिग वेल उसको बोलते हैं क्रिप्टो की, उसकी 30,000 की बाइंग रेंज थी। तो जाहिर सी बात है उसने भी सेल करना था। इलान मस्क के कुछ थे, उसने भी सेल करना था। बाइनांस का जो ओनर है सीजेड बाइनांस, उन्होंने भी सेलिंग, मुझे पता था सेलिंग ऑर्डर लगने हैं, तो मैंने उनके साथ ही अपना 30,500 पे सेल आउट कर दिया था। बेसिकली जब तक लोग समझेंगे नहीं ना, लोग सिर्फ सिग्नल पे चलते रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहे हैं, अगर वो बाय कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब जाके लोगों को समझ आएगी। जिस दिन समझ के लगाएंगे उस दिन कोई लॉस नहीं करेगा। आप आज दुनिया में देखें, नेपाल जैसे मुल्क, भूटान, चाइना में क्रिप्टो पूरी तरह से बैन है। अब पाकिस्तान में भी रिसेंटली थोड़ा सा टॉपिक आ गया, मैं बात कर दूं, पाकिस्तान इसको बैन करने जा रहा है। बेसिकली बैन करने जा रहा है क्रिप्टो को। ना रशिया बैन कर सका, ना इंडिया बैन कर सका, ना अमेरिका बैन कर सका, चाइना भी पूरी तरह से बैन नहीं कर सका। सबसे ज्यादा माइनिंग वहां पे हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है इनके पास कौन सा टूल है जिससे बैन कर देंगे। बेसिकली इनको चाहिए था मुल्क में मफाद पे, अगर इन्होंने मईशत, इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उसको अपने पांव पे खड़ा करना था, इसको रेगुलेट करते, टैक्स लगा देते, बाइनांस को बुलाते, बिटगेट, OKX को बुलाते कि भाई आप हमारे मुल्क के इतने आपके पास फंड्स हैं, हमें डेटा फराहम करें, कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हमें इतने इतने $1 बिलियन दे दें। आप $2-3 बिलियन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले भी 21 पे भी कोशिश हुई बैन करने की, 19 में भी हुई, जिसपे काफी अर्सा केस भी चलता रहा। तो बेसिकली बैन करने की तरफ जाना एक बेवकूफी है। आप देखें, मैं ये समझता हूं कि भूटान जैसा मुल्क मिलियंस ऑफ डॉलर से छाप रहा है, ईरान जैसा मुल्क बिलियंस डॉलर से कमा चुका है। इंडिया ने पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर 60 करोड़ का जो है ना अपना, उनकी जो इंडियन PKR है उसके अंदर टैक्स इकट्ठा किया है सिर्फ लोगों से। तो आप भी, रशिया इतना पैसा बना रहा है, चाइना के अंदर माइनिंग हो रही है बैन होने के बावजूद। अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो भी एक मिडिल क्लास बंदा है वो ट्रेडिंग से हजारों लाखों डॉलर महीने का कमा रहा है। तो बेसिकली इस चीज को रेगुलेट होना चाहिए। और पाकिस्तानियों के लिए मेरा ये है कि यार आपको कोई बंदा ये कह देता ना ये कॉइन यहाँ पर तक चला जाएगा, आप पहले उसको समझें कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उस कॉइन का वाइट पेपर क्या है, उसके जब वो लॉन्च हुआ उनका आगे मिशन क्या है, उसका यूज केस क्या है, तब जाके उस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, आपने भी बताया कि उन्होंने लास्ट ईयर 60 करोड़ सिर्फ टैक्स इससे इकट्ठा किया है, तो अगर हमारी हुकूमत इसको अलाउ कर देती है, तो आप जैसे जो नौजवान हैं जो क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, एनालिसिस अच्छे कर लेते हैं, इसके अंदर आप हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है इसके अंदर और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप हमारी इकोनॉमी को उसके साथ स्टेबल कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं? जी, ये देखें बहुत बड़ा रिवाइवल हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। ईरान देखें पूरी तरह से पिटा हुआ था। अच्छा 2-3 साल आप पीछे चले जाएं तो ईरान की जो इकोनॉमी थी बुरी तरह क्रैश कर रही थी। वहां पे क्रिप्टो ने लीगल की, उसके ऊपर एक्सचेंजेस लगाई, माइनिंग के सेटअप्स लगाए। आज ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर वहां से छाप रहा है, अपने कदमों पे खड़ा हो गया ईरान। भूटान की आप मिसाल ले लें, ये सारा डेटा आपको गूगल से मिल जाएगा, ये बातें नहीं है। इंडिया की आप मिसाल ले लें, रशिया की ले लें, एल सल्वाडोर की ले लें, जिसने भी क्रिप्टो की तरफ जो भी कंट्रीज बहुत सारे हैं। इसके बाद पुर्तगाल की मैं बात करूं, अर्जेंटीना की मैं बात करूं, बहुत सारे कंट्रीज इस तरफ आ रहे हैं कि अब जो है ना इसके अंदर उन्हें मतलब बेहतरीन किस्म का उनका इकोनॉमी अपने कदमों पर खड़ी हो गई है। देखें सबसे आसान तरीका है आप बाइनांस को बुलाएं
उनसे सारा डेटा लेके भाई आपके पास पाकिस्तान के कितने यूजर्स हैं, आप अगर बिटगेट के यूजर्स हैं उनको बुलाएं, OKX को बुलाएं, उनसे यूजर्स का डेटा लें, उनको कहें जी हमें आप टैक्स की मद में इतना पैसा दे दें। अब बाइनांस डेली बेस पे 7 से 8 बिलियन डॉलर फीसेज और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सिर्फ ट्रेडिंग करवा के लोगों को, तो 1-8 बिलियन या 500 मिलियन देने में कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। बेसिक चीज है ना, आप उनको बुलाएं कि भाई आपके पास इतना यूजर है, पाकिस्तान इस वक्त तीसरे चौथे नंबर पे है क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट्स में, तो 3 एक्सचेंजेस को बुलाएं, उनसे 1-8 बिलियन डॉलर जनरेट करें, फिर सारा डेटा उनसे लिस्टें मंगवा के लें, फिर जिस इस बंदे की जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको इस हिसाब से, जैसे इंडिया ने किया 30% टैक्स, 25% टैक्स, ये तो आप बैन करके इसको ब्लैक मार्केट बना रहे हैं, आप इसको रेगुलेट करें, रेगुलेट करके लोगों से टैक्स लें। तो कैसे, मैं समझता हूं कि 1.5-2 सालों के अंदर आप कहां से कहां, अब देख लेना सिंपल, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ $1 बिलियन या $500 मिलियन सिर्फ BTC में इन्वेस्ट कर दिया होता 15,500 के लेवल पे, तो आज जब 31,000 पे गया, वही $1 बिलियन इनके इजीली आराम सुकून से $2 बिलियन तक पहुंच चुके थे ज़खायर। सिंपल सा कुलिया, ये बच्चा पता सकता है। क्रिप्टो कोई ऐसी छुपी हुई चीज तो है नहीं कि उसका डेटा आप ना निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे जाके, किसी भी गूगल पे आपको सारा डाटा मिल जाता है। बेसिक ये चीज होती है। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये करना है कि जैसे इस समय हमारी डूबती हुई इकोनॉमी है, इसको मतलब कोई सहारा नहीं मिल रहा, हम $5 मिलियन के लिए कभी हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम अरब अमारात में जा रहे हैं, कभी हम पड़ोसी ममालिक दूसरों के पास जा रहे हैं, अगर क्रिप्टो वालों को चांस दिया जाए, ये इतना पैसा कितने टाइम में इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैंने आपको आइडिया दिया है, 2019 से ये आइडिया हम भी दे रहे हैं, जो जहां जहां मुझे बोलने का मौका मिला। वकार ज़का इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, उसकी रीच है, उसका एक लेवल है, उस लेवल पे वो बात कर रहा है। देखिए बहुत आसान है, पता नहीं ये समझना नहीं चाह रही है हमारी गवर्नमेंट, या लोग जानबूझ के कोई माफिया है जो इन्हें बार बार फोर्स करता है इस चीज को बैन करने पे। आप माइनिंग से, मैं आपको नेपाल की बात बताऊं तो इस वक्त नेपाल के पास आई थिंक 17-18 हजार BTC पड़ा हुआ है, सिर्फ माइनिंग की सूरत में पिछले 4 सालों में उन्होंने बनाया है। अब वकार ज़का ने यही आइडिया 2019 के अंदर दिया कि भाई आप माइनिंग रेके लगा लें। माइनिंग से क्या होता कि एक बिटकॉइन जैसे ट्रांजैक्शंस, वो माइनिंग मशीन होती है, ट्रांजैक्शन करते, ब्लॉकचेन बनता, उससे जो भी फीसेस बनती, एक सिंपल माइनिंग का जो कुलिया है, समझने वाले लोगों को पता है, वो सारा आइडिया दिया हुआ है गवर्नमेंट को। माइनिंग रेगे लगी होती, तो इस वक्त हम ये 1-2 सालों के अंदर हम अपने कदमों पर खड़े होते। सबसे पहले तरीका यह कि बाइनांस को बुलाते, उनसे लिस्ट से लेके जितना भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पे है, इन्हीं लोगों पे टैक्स लगा दो। टैक्स की मद में 1 बिलियन, 1.2 बिलियन, 3 बिलियन आराम सुकून से जनरेट कर सकते थे। उसके बाद माइनिंग है, माइनिंग की तरफ आते, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट माइनिंग भी करते, अपने सिस्टम्स लगाते, ठीक है, हाइब्रिड टाइप माइनिंग, मतलब यहाँ पे जो आपके जंगलात के अंदर, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा ये होता है कि इसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ का माहौल अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छी, वहां पे माइनिंग रेगे लगा के अच्छी एक इनकम जनरेट हो सकती है। मैं अगर आपको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन दूं तो 2.2 बिलियन, 2.5 बिलियन, $3 बिलियन साल 1.5 साल के अंदर ये जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, रेगुलेट करके इस चीज को, टैक्स इकट्ठा करके, एक्सचेंजेस से डिस्कशन करके, उनसे डाटा लेके, बहुत सारे और भी वे हैं। माइनिंग से ट्रेडिंग करके अपने, जैसे एल सल्वाडोर ट्रेडिंग कर रहा है, भूटान ट्रेडिंग कर रहा है BTC के अंदर, अर्जेंटीना कर रहा है, वो जैसे गोल्ड के आप जखायर लेकर रख लेते, बिटकॉइन का आप जखायर कुछ थोड़ा सा BTC लेकर रख लेते, तो वो जैसे जैसे उसकी प्राइस ऊपर जाएगी आपके जखायर बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। हमारी हुकूमत कितनी इन्वेस्टमेंट करे तो ये 5 मिलियन, 10 मिलियन, या हमारा जो इस टाइम मुल्क कर्जों के अंदर डूबा हुआ है, इससे निजात मिल सकती है? देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर इनके पास है भी कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट करने को, भूखे मर रहे हैं। सिंपली जितने लोग ट्रेडर हैं, जितना पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर है, बाइनांस से, OKX से, बिटगेट से, 3 बड़ी एक्सचेंजेस पाकिस्तान में, वैसे थोड़ा बहुत लोग वहां पे उस पर काम कर रहे हैं। सिंपली उनको बुला के डाटा ले, लिस्टें लें, जितने जिस चीज की इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से लोगों पर टैक्स लगा दें। तो सिंपली 1-2 महीने के अंदर रेगुलेट करके ये 2.5-3 महीनों के अंदर $1 बिलियन सिर्फ टैक्स की मद में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जी। मैं जितने लोगों को जानता हूं, या पाकिस्तान का आप डेटा निकालें, क्रिप्टो के अंदर इस वक्त तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये महाना $मिलियंस का टैक्स जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है इनको। इन्वेस्टमेंट तो सेकंड स्टेप है ना, माइनिंग करें फिर ट्रेडिंग की तरफ जाएं, वो बात की बात है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग अपने YouTube चैनल्स पे आते हैं, सिग्नल्स देते हैं, एक अच्छा बिजनेस तो वहां से जनरेट कर रहे हैं। जब वो सिग्नल्स देते हैं तो लोगों को अगर एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। जब लॉसेज होते तब तो वहां पे कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने सिग्नल दिया था, आप लोगों को लॉस हुआ। और 2021 के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने क्रिप्टो के अंदर, बहुत सारे लोगों के सिग्नल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और आज वो लोग अपने उन चीजों से हाथ खो बैठे हैं, लेकिन कोई भी उसका मतलब। देखिए हमेशा हमजा भाई, सिंपल ट्रेडिंग जो है ना वो
कोई भी बंदा इसके अंदर 100% एक्सपर्ट नहीं हो सकता। 8-10 साल मुझे हो गए, 11 साल प्रॉपर ट्रेडिंग करते हुए। दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको ये नहीं कह सकता कि वो 100 की 100 ट्रेड्स आपकी हिट होंगी। 100 में से अगर किसी का 70% एक्यूरेसी रेट है वो बेस्ट ट्रेडर है। 75 भी होता है लोगों का, 80%। लेकिन आप अगर 10 ट्रेड्स जिनकी लगा रहे हैं तो आपकी 6 से 7 ट्रेड जरूरत होती है, तो 3 आपका हमेशा लॉस कर जाती है। लेकिन बेसिकली लॉस कैसे लोग करते हैं, सिग्नल के ऊपर भी लॉस नहीं होता। लॉस ऐसे होता है कि जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। एक चीज आपने बाय की है, $10 की एक चीज है, आपने इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, अगले ने आपको स्टॉप लॉस बताया भाई 8 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा देना, आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो 10 से 12 में जाता है आपको $10-15 प्रॉफिट हो जाता है, अगर वो 8 पे आता है $10-15 लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ चलते हैं आप, मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करते। लेकिन जो लोग ग्रीड करते हैं, पाकिस्तानियों के अंदर ग्रीड फैक्टर, फियर फैक्टर, ये चीजें हमेशा ट्रेडिंग में 2 चीजें बहुत अहम होती है। अगर आपका फियर, आपका डर आपके कंट्रोल में है, आपकी लालच आपके कंट्रोल में है, आप कभी मार नहीं खाते। लेकिन अगर आप लालच कर जाते हैं इस मार्केट के अंदर, डर जाते हैं, आप हमेशा लॉस करते हैं। अब लोगों को चाहिए था कि जब 2021 की आप बात कर रहे हैं, जो कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई पे, थोड़ा सा उनको नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, उनको खरीद के भूल नहीं जाना था। स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर $16 किसी ने लगाया, $20 जाते, 80 बच जाते। 1000 किसी ने लगाया, 200 जाते, 800 बच जाते। लेकिन वो क्या हुआ, जिसने 1000 लगाया था उसने मुड़ के देखा ही नहीं है, वो आज $15-20, $150 के ऊपर खड़ा हुआ है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ट्रेडिंग को पहले समझना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी अरे के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपके अराउंड में कोई अच्छा ट्रेडर है, आप उससे जाके सीखिए, उसको कहें यार मेरे कुछ अरसे के लिए फंड्स मैनेज करो, या मुझे सिखाओ, या मुझे कराओ। आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है, आप 100 से स्टार्ट करें। 100 से क्या रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से आप फिर 100 और ऐड करें, 200 हो गया, फिर 200 से 400 करें, 600 करें। आप समझते हैं लोगों ने हुआ आप वाली बात, ठीक है, गाड़ियां बेची, जायदादें बेच दी, घर बेचे, ट्रेडिंग में आ गए। क्या जी जिसके पास 1500 से 1500 लगा दिया। ये मार्केट बहुत रिस्की होती है। मैं जितना बड़ा ट्रेडर भी हूं, दुनिया का कोई भी ट्रेडर मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। हमेशा हमने मार्केट के हिसाब से चलना होता है। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि कितनी अमाउंट हो, एक अगर नया यूजर इसके अंदर एंट्री ले, कितने पैसों से वो अपना कारोबार इसके अंदर से स्टार्ट कर सकता है? देखिए, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मेरे साथ इस वक्त 75 स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल यंग बच्चे। मैं हमेशा नहीं लोगों को लेकर चलता हूं। बड़ा इन्वेस्टर मैंने कभी अपने साथ नहीं चलाया, मैं उनको ट्रेडिंग करवा रहा हूँ $200-250 से। तो अल्लाह के फजल करम से बहुत मिनिमम रिस्क के ऊपर वो डेली जो है ना $5-6 $7, इट्स मीन कि वो अपना 1800, 2000, 2500 की दिहाड़ी निकाल रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ 50-55 हजार आराम सुकून से निकल आता है। तो जैसे जैसे फिर जो इन्वेस्टमेंट आप पे देखें, मिनिमम आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $10 से भी ट्रेडिंग सीखना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी अमाउंट जनरेट करना चाहते हैं बगैर किसी रिस्क से, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ $100, $150, $200 से आप स्टार्ट कर लें। और आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ सिग्नल पे भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ट्रेडर मुझे अगर ये ट्रेड लगवा रहा है, किस बेस पे लगवा रहा है। उस वक्त उस कॉइन की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। अगर वो मुझे लॉन्ग करवा रहा है तो किस बेस पे बाय कर, लॉन्ग मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट मतलब होता है सेल करना। शॉर्ट करवा रहा है तो किस बेस पे करवा रहा है, लॉन्ग करवा रहा है तो किस बेस पे करवा रहा है। ये चीजें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर आप ट्रेडिंग किसके साथ कर रहे हैं, उसका क्या नॉलेज है। अब जो लोग यूट्यूब पे बैठे होते हैं ना, हमेशा मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है पिछले 10 सालों में, अच्छा यूट्यूबर अच्छा ट्रेडर नहीं होता है। अच्छा यूट्यूबर ही होता है। अगर कोई आपको फेसबुक पे अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब पे बैठा है, क्योंकि जो मेरे टीचर्स हैं, जो गोरे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तुर्किश हैं, कुछ रशियन है, कुछ अमेरिका के हैं, कुछ इंग्लैंड के लोग, जो मैं जिनको पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उनके कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। वो अच्छे ट्रेडर हैं, वो अच्छे फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं, अच्छी न्यूज को फॉलो करते हैं, उनके अपने एनालिसिस हैं। तो बेसिकली अच्छा ट्रेडर अच्छा यूट्यूबर नहीं होता। यूट्यूब से देख के आप कहें कि मैं अभी रातों रात, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस नजर से गुजरती है, रिपोर्ट भी करता हूं अपने तौर पे नीचे एनवायरनमेंट के लिए, लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो एक आध कमेंट भी छोड़ देता हूं कि भाई ये सब चीजें हकीकत से बहुत परे होती हैं। आप रातों रात बिलियनर नहीं बन सकते। जिस तरह वो लोग बता रहे थे, उस हिसाब से $200 की इन्वेस्टमेंट पे आपके पास महीने बाद BMW खड़ी होगी। ये सब एक कहानियां होती हैं, बातें नहीं, मतलब ये इसके अंदर रियलिटी कोई नहीं होती है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है दुनिया की 4-5वें नंबर पे आती है, मेजोरिटी में यहाँ पे यूथ है। और यहाँ पर अगर हम अपने मुल्क के हालात देखें, कोई अच्छे हालात नहीं है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। मार्केट के अंदर अगर हम नौकरियों की बात करें, कोई ज्यादा नौकरियां नहीं है। जो नौजवान है, हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर से डिग्रियां लेकर आते हैं, मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना कारोबार भी कर सके। तो इसके अंदर अगर एक नौजवान जो एवरेज सैलरी होती है वो 40 से 50 हजार है, तो अगर वो इतना इससे क्रिप्टो से कमाना चाहे तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, मैंने अभी बात की है कि आपकी जो बजट है ना, अगर आपका 1000 का बजट है तो आप $200 से स्टार्ट करें।
आपका अगर $200 का बजट है तो आप $50 से स्टार्ट करें। पहले महीना, ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे से ही अर्निंग करना शुरू कर देंगे। आप मार्केट में पैसा लगाएं, देखें आपको कौन ट्रेडिंग करवा रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, कितनी ट्रेड्स आप ले रहे हैं, पहले खुद समझे, सीखें। आपने पहले पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता, आपने उस मार्केट को समझना है। बेसिकली क्रिप्टो चीज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, बीटीसी क्या है, बीटीसी वजूद में कैसे आया, ये पंप किन बेसिस पे होता है, मतलब ऊपर किन बेसिस पे जाता है, डंप किन बेसिस पे होता है, डिमांड का कुलिया गया है, सप्लाई का कुलिया गया है, ये सारी चीजें समझने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। अगर आपके पास 200 का बजट है तो 50 लगा के देखें कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कितना अर्न कर रहे हैं। फिर अगर आप एक्यूरेट जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट आपकी सक्सेसफुल हो रही है, आपकी ट्रेड्स चल रही है, तो फिर आप 50 और ऐड करें। फिर आप स्लोली 50,000 अगर महीना कमाना हो तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? देखिए सिंपली 50,000 के लिए आपको $600-700 आप जो है आराम सुकून से, जिसमें बिल्कुल रिस्क फ्री होके $500 से अगर आप स्टार्ट कर ले तो मंथली आपका 50,000 55,000 लॉस अप डाउन करके, एक आध 2 दिन वीकेंड की छुट्टियां भी करके आप जो है ना, देखें क्रिप्टो की जो भी मार्केट है, इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग जो भी है, आप उसके अंदर फिक्स अमाउंट किसी को भी नहीं दे सकते। जो बंदा आपको कहता है ना कि इतनी फिक्स अमाउंट आप महीने की अर्न कर लेंगे, वो बेवकूफ है। मैं ये समझता हूं कि ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, आपको ट्रेडिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। हो सकता है कि आपने टारगेट 50,000 का रखा हो, किसी महीने आपको 1.5 लाख भी बचे, लेकिन हो सकता है आपने ट्रेडिंग टारगेट 1.5 लाख का रखो, आपको ₹1 भी न बचे। ट्रेडिंग हवाई रोजी है। हर कारोबार का एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस, बिल्कुल। जैसे किराने की दुकान है या कोई बिजली की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उसको पता है कि मेरे अगर सोमवार मंगल बुध जो है ये अगर स्लो है ना, वीकेंड मेरा अच्छा लग जाएगा, मेरी महीने की एक एवरेज निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरह क्रिप्टो का भी कोई ना कोई आपके एनालिसिस है, आपके इसमें एक्सपीरियंस है। 50,000 फॉर एग्जांपल आपके नजदीक कमाने के लिए एक स्टूडेंट अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करता है, या कोई भी इसके अंदर कोई बंदा नई एंट्री लेना चाह रहा है, उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? $500 मैंने आपको बताया, ये मेरे मिनिमम आपको आज के दौर के अंदर $500 एक अच्छी खासी अमाउंट है। 1.5 लाख रुपया, हाँ 1.5 लाख, 1,52,53,000 इस वक्त बन रहा है। देखिए सिंपली आपको ना उसके अंदर $500 से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। जो पुराना ट्रेडर है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको $500 के साथ रोज $500 भी निकाल लेता है, क्योंकि वो रिस्क ले सकता है, वो रिस्क टेक कर रहा है, उसके अंदर फियर नहीं है, उसके अंदर ग्रीड भी उस हिसाब से नहीं है। लेकिन जो नया बंदा आ रहा है ना, मैं उसको कहूंगा कि अगर उसने $500 लगाया होता है ना, तो उसमें से यूज सिर्फ $100 करना होता है। आप ये समझेंगे 500 लगा के वो $100, मतलब ये कि $100 के साथ वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो इट्स मीन के एंड ऑफ द मंथ वो आराम से मिनिमम 50,000, मैंने आपको बताया मिनिमम 50,000 वो निकाल लेगा। लेकिन ये रकम थोड़ी सी कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। अगर वो अच्छा ट्रेडर है तो वो 500 के साथ 500 भी दिन का निकाल लेता है। अगर वो अच्छा ट्रेडर नहीं है, एक स्लो ट्रेडर है, या उसका इतना फियर को कंट्रोल करने का वो लेवल नहीं है, ग्रीड उसके अंदर उस लेवल की नहीं है, तो फिर वो स्लोली मतलब चले, अपना $2-3 का $5 का टारगेट रखे, तो उसका एंड ऑफ द मंथ 50,000 फिर भी पूरा हो जाता है। एक नया बंदा नई एंट्री ले रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो रिस्क ले सके, अगर वो सिक्योर हाथों में खेलना चाहे तो उसका भी कोई रास्ता है आपके पास? देखिए सिंपल, मैंने पहले भी ये बात की है कि अगर आपके अराउंड में आप किसी को जानते हैं, कैसे ऐसे किसी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर लें, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े नाम, B4U, फोर्सेज, अभी बहुत सारे MG Gox, ऐसी कंपनियां आई हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से लेके भागे हैं। आपने सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा आपको ये कहता है, आपने उस पर भरोसा नहीं करना है। आप किसी ट्रेडर को जानते हैं जो आपके अराउंड में है, या किसी दोस्त के रेफरेंस से हैं, वो कहते हैं जी मैं आपको ट्रेडिंग करवाऊंगा, आप मेरे साथ कर लें, तो फिर आप जरूर उस बंदे के साथ करें, वो बंदा आपको लेके चल सकता है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा सोशल मीडिया पे कहता है कि जी एक बंदा मैसेंजर पे आया है, वो आप उसके साथ बात कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे गोरे स्कैमर्स आए हुए हैं, 200 के साथ आपको 2,000 मंथली मिल जाएगा, 200 के साथ 200 रोज का, 150 रोज का, ये सब हवाई खबरें होती हैं, ये हवाई बातें होती हैं। बेसिकली अगर आप किसी बंदे को जानते हैं, ठीक है, जो एक अच्छा ट्रेडर है, ठीक है, कोई मेरे साथ करना चाहता है, तो मेरा भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि भाई आप पहले मेरे से मुलाकात करो, मैं आपको मैन्युअली ट्रेडिंग करवाऊंगा, आप अपने पास करो, आपने मेरे साथ करनी है तो मैं वो भी करने को तैयार होता हूं बेसिकली। लेकिन मेरा हमेशा आपसे एक अलग वास्ता है, तो मैं, आप मुझे कहते हैं तो आपके साथ काम कर भी सकता हूं। लेकिन एक बंदा मुझे किसी और रेफरेंस से कॉल करता है जिसको मैं जानता नहीं है, तो मैंने कभी भी ऐसे बंदों के साथ काम नहीं किया। लेकिन अगर आपके अराउंड में कोई बंदा है, कोई आपका दोस्त, किसी रेफरेंस से, किसी अच्छे बंदे को आप जानते हैं, वो अच्छा ट्रेडर है, अरसे से काम कर रहा है, फिर जरूर आप उसके साथ इन्वेस्ट करें, वो आपको अच्छा लेके चलेगा। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट समझता है, वैलेट मैनेजमेंट समझता है, आपको मतलब बगैर रिस्क के लेके चल सकते, तो आप उसके साथ चलें, जरूर चलें। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि चलें हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपके साथ कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो खुद करेगा तो वो $500 करेगा 50,000 कमाने के लिए,
अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट दे दे, उसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़े? लेकिन $200-250 मेरा सिंपली टारगेट होता है 50,000 निकालने के लिए, मेरा $200-250। आपसे काम आपके साथ भी चल रहा है इतने अरसे से, टाइम हो गया, काफी दिन हो गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मेरे किसी भी जगह पे जाके जो मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे रिव्यूज आप ले सकते हैं कि मैं किस तरह, मेरा तरीकाकार क्या है काम करने का, काम सिखाने का। मैं हमेशा, ये नहीं कि आपने मुझे $250 की इन्वेस्टमेंट दी है तो आप बस सो जाए मैं काम करूंगा, आपको सीखना होगा। मैं मैक्सिमम आपको 3 महीने, मैक्सिमम मेरा जो टाइम होता है, मेरी अरसे से एक पॉलिसी बनी हुई है कि अगर मैं 50 लोग नए लेके आ रहा हूं तो वो 3 महीने तक मेरे साथ मैक्सिमम मैं उनके लिए काम करता हूं। 3 महीने बाद फिर मैंने नए लोग ऐड करने होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम मैक्सिमम मैं 50 लोगों को मैनेज कर सकता हूं। मुझे कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इस तरफ आने का, मुझे कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है कोई इस तरह का कि मैं वहां पे अपनी प्रमोशन करूं, मेरा फेसबुक पेज नहीं है। मैं सिंपल ये होती, कोशिश ये होती है कि यार कुछ स्टूडेंट्स, कुछ यूथ जनरेशन, कोई यंग जनरेशन, या वो लोग जिनके पास कोई रोजगार का तरीका नहीं है, या वो जो थोड़ा सा पिसे हुए हैं, उनको साथ लेके चलना होता है। तो अब मैंने टीम रखी होती है, बेसिकली मुझे इससे कुछ खास बचता नहीं है। मेरे 6-7 ट्रेडर रखे हुए हैं जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक 3 शिफ्टों में काम करते हैं, जो मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी इंटरनेशनल न्यूज पे जो नजर होती है, फंडामेंटल्स, टेक्निकलिटी है वो कर रहे होते हैं, वो फिर मुझे बता रहे होते हैं। आगे मैं अपनी सारी टीम को ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, मैक्सिमम मैं 50 लोग ऐड करता हूँ, वो भी 3 महीनों के लिए, क्योंकि 3 महीनों में मैं समझता हूँ कि एक जो नया बच्चा आता है, एक नया लड़का आता है, वो एक अच्छा ट्रेडर बन के निकलता है। वो इतना कर लेता है कि अब वो 200-250-300 से अपना रोज का $4-5-6-7 आराम से उनसे बगैर किसी रिस्क के निकाल सकता है। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे अगर हम 2000 से पहले की बात करें, परवेज मुशर्रफ का जो दौर था उससे पहले लोगों के पास, जिनके पास जमीनें थी, इतनी ज्यादा कोई कदर वगैरह नहीं थी, पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा तादाद में थी, टैक्सेस इतने ज्यादा थे, जो लोग थे वो परवाह नहीं करते थे। जैसे ही परवेज मुशर्रफ का दौर आता है, उसके बाद जो इसकी जमीन की डिमांड अचानक से इतनी ज्यादा बूस्ट पकड़ती है, उसके बाद आज तक कंट्रोल नहीं हुई। और बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो के अंदर इस माइंड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने करेंसीज लेकर रख दी हुई है, आज नहीं 10 साल बाद कभी ना कभी तो ये बूस्ट पकड़ेगी। उन लोगों के लिए आपका मतलब क्या राय रखते हैं? देखें, आपने हमेशा फंडामेंटल, अभी वही प्रॉपर्टी की बात पहले आप थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बिजनेस माइंडसेट, कि प्रॉपर्टी की अभी प्राइसेस क्रैश कर रही। क्यों कर रही है? कि आपके मुल्क के हालात बहुत खराब है। मैं खुद प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टर हूं, मतलब जो प्रॉपर्टी हमने इस माइंडसेट से ली थी कि यार अगर 2 लाख का प्लॉट है तो हमें 50-60 हजार दे के जाएगा, एक मिसाल में सिंपल सी दे रहा हूं, तो आज वो हमारा 1.5 लाख का भी नहीं बिक रहा है, ऐसे फेंक के भी नहीं बिक रहा, क्योंकि मुल्क के अंदर पैसा ही नहीं है, हालात ही इतने खराब है। यही चीज डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यही चीज आती है क्रिप्टो में। जब भी आपका अमेरिका के अंदर इस वक्त जो उनकी महंगाई अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर $33 ट्रिलियन का जो है ना वो इस वक्त कर्जा है, वो डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है। तो बेसिकली आपकी जितनी भी इकोनॉमी अमेरिका के साथ चल रही है, क्योंकि आपका सारा काम डॉलर के अंदर होता है। जब भी महंगाई बढ़ती है, ऑटोमेटिकली अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपके जितने भी शेयर्स हैं, डिजिटल मार्केट्स हैं, बैंक्स के शेयर्स हैं, क्रिप्टो है, वो ऑटोमेटिकली क्रैश कर रही है। अगर आप देखें कि 2021 के बाद अगर वो क्रैश किया है, तो उसके बाद सिर्फ क्या क्रिप्टो ने किया है? क्या टेस्ला ने क्रैश नहीं किया? क्या अमेज़न ने क्रैश नहीं किया? क्या नेटफ्लिक्स के शेयर्स ने क्रैश नहीं किया? आप देखेंगे ओवरऑल जितने बैंक्स थे, जितनी मार्केट्स थी, सारी डिजिटल मार्केट्स, आपको गोल्ड ने क्रैश किया, सारे शेयर्स हमेशा क्रैश करते हैं। आपको इसलिए मैं कहता हूं कि फंडामेंटल पे आप नजर रखनी है। दुनिया में महंगाई की शरह क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ये फंडामेंटल्स होते हैं। हमेशा आपने 25% 30% फंडामेंटल्स के ऊपर रिलाय करना होता है। आपको किसी बंदे ने ये कह दिया कि भाई ये जाएगा, तो आपने साथ में दुनिया की, फिर उसके बाद कोविड आया, उसके आफ्टर शॉक्स थे, फिर रूस और यूक्रेन की आपस में जंग आ गई, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं, फिर ऑयल की जंग दरमियान में आ जाती है, इस तरह की न्यूज आ जाती है। तो बेसिकली आपने दुनिया की जितनी भी बैन अल-अक़वामी न्यूज होती है उन पर नजर रखनी होती है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने मार्केट के अंदर तब घुसना होता है कि जब दुनिया के हालात बेहतर हो। ठीक है, और जब दुनिया के हालात बेहतर है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में हालात माड़े आने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, महंगाई बढ़ रही है, फिर आप अपने शेयर सेल आउट कर दें। फिर आप ये इंतजार ना करें कि आपने 1 सेंट का एक कॉइन लेके रखा है तो $1 तक जाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो क्रिप्टो है पाकिस्तान के अंदर तो इसका कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, लोग इसको सीखने के लिए यूट्यूब चैनल्स को सर्च आउट करते हैं, इसके अलावा और बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं इसको सीखने के लिए, लेकिन प्रॉपर कोई वे नहीं है। ऑनलाइन अगर सीखने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं, टेक्निकल कोई इस तरह के पॉइंट्स रह जाते हैं, वो बंदा वहां पे कमेंट्स में पूछता है, तो फॉलोवर ज्यादा होने की वजह से या टाइम ना होने की वजह से उसके ऊपर वो कोई ना अच्छी रहनुमाई नहीं मिलती। अगर इसको कोई फिजिकली सीखना चाहिए, इसको क्या तरीकाकार है? देखिए, पाकिस्तान में क्रिप्टो बहुत बार बैन हो चुकी है। बैन प्रॉपर तो ब्लैकआउट आप नहीं कर सकते, ये चीज ऐसी है कि इसको बैन आज तक कोई कर ही नहीं सका है ना।
तो पाकिस्तान में फिजिकल इंस्टीट्यूट खोलना आपने अपने खिलाफ खुद कानूनी जंग छेड़ने वाली बात होती है, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर है, वकार ज़का ने बड़ा अच्छा कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, उनका जो भी लोग सीखना चाहते हैं काफी हद तक, मतलब ये नहीं कि 100%, 55%, 40%, 45% वो अच्छा सिखा रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट है, वहां पे भी लोग जाके सीख। लेकिन आपका जो फिजिकल वाला पॉइंट है वो पाकिस्तान में सिखाना इम्पॉसिबल है, जब तक ये तो रेगुलेट नहीं होती या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई जो है ना इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे इदारे हैं, फिर कानून की हमें मतलब ये कानून के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, आपको कहीं ना कहीं जो है ना कानून को फॉलो करना ही पड़ता है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सारी गुफ्तगू सुनी, हमजा भाई ने जैसे बताया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर मायूस हैं, आपको मायूसी की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पर मंथ 50,000 बहुत इजीली कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई भी मौके नहीं मिल रहे, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, क्रिप्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना थोड़ा सा टाइम देकर कुछ ही टाइम इसको आप सीख भी सकते हैं और आप पर मंथ एक हैंडसम अमाउंट इससे कमा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप खुद से करते हैं तो इसके अंदर आपको $500 मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इन केस आप लोग इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं रखते कि फ्रॉड हो जाए या हमारा जो पैसा है वो डूब जाए, जो हमें लॉस हो जाए, इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप हमजा भाई की भी रहनुमाई ले सकते हैं। ये वही काम आपको $200 से $250 में करवाएंगे, प्रॉफिट आप उतना ही निकाल लेंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि एनर्जी ये अपनी यूज करेंगे। इनका भी एक बहुत अच्छा मिशन है कि मार्केट के अंदर जो इस टाइम बहुत सारी बेरोजगारी है, जो हमारा नौजवान है मायूस है, मुल्क तो हमारा है, घर हमारा है, घर के अंदर कोई भी बहन भाई जब मुसीबत में होता है तकलीफ तो होती है। इसी तरह इनका भी एक मिशन है कि जो नौजवान है उनको हमने मुश्किलात में से निकाल कर उनको हमने आसानियों में लेकर आना है, तो उसके लिए ये एक अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो हमजा भाई आपके पास अवेलेबल है, आप इनके साथ अगर काम करना चाहें, अगर आप इनसे सीखना चाहें तो उसके लिए भी ये अवेलेबल है। जो क्रिप्टो है ये पाकिस्तान के अंदर बैन है, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, इन फ्यूचर कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तान में ये अनबैन भी हो सकती है। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, इसके ऊपर आप वर्किंग करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें और इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, इन फ्यूचर के अंदर आप अगर कोई अपना माइंड रखते हैं कि इसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो आप इसके बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हमजा भाई के साथ पार्ट 2 करने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमें टाइम दोबारा दें। सेकेंडली, अगर आप मतलब के बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, तो हम आपको हमजा भाई से इसकी रहनुमाई लेकर आपको बता देंगे। इसके साथ साथ अपने मेजबान को इजाजत दें।